बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ज़कात और टैक्स में फ़र्क। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ज़कात के बारे में। ज़कात एक इंतकाली अदायगी है जो साहिब निसाब मुसलमान की तरफ से इस्लामी हुकूमत या 8 जो मुसारफिन ज़कात हैं उनको 2.5% के तनासब से की जाती है। टैक्स की बात करें तो टैक्स एक ऐसी लाजमी अदायगी है जो मुल्क के शहरियों की तरफ से हुकूमत को की जाती है और इसके बदले में वो किसी किस्म का कोई बराह रास्त फ़ायदा हासिल नहीं करते। स्लाइड नंबर 2 पे आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो है रिलीजियस ड्यूटी। आपकी सहूलत के लिए इनको अंडरलाइन भी किया गया है डिटेल में। ज़कात जो है ये एक मजहबी फ़रीज़ा है साहिब निसाब मुसलमान के लिए, जबकि टैक्स जो है ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, हुकूमत की तरफ से नाफिज किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 देखें, फीलिंग ऑफ पीपल। ज़कात अदा करने के बाद लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लोगों को खुशी होती है, जबकि टैक्स अदा करने से लोग आम तौर पे खुश नहीं होते बल्कि टैक्स की अदायगी से बचने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 पे आप देखें मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम में, तो ज़कात जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर इम्पोज़ की जाती है, लागू की जाती है, जबकि टैक्स जो है इसमें ऐसी कोई तकसीम नहीं है। टैक्स दोनों के ऊपर, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के ऊपर लागू किया जाता है, लगाया जाता है। पॉइंट नंबर 4 है सेविंग एंड इनकम। ज़कात लोगों की बचतों के ऊपर लगती है, जबकि टैक्स जो है ये लोगों की आमदनी के ऊपर लगता है। उसके बाद आप देखें स्लाइड नंबर 3 हमारे पास है। स्लाइड नंबर 3 पे आप देखें तो पॉइंट नंबर जो हमारे पास 5 है इसमें रेट्स लिखा हुआ है। रेट्स ज़कात की जो शरह है वो फ़िक्स है 2.5%, या इसको हम कहते हैं 40वां हिस्सा, 1/40, ये फ़िक्स्ड है, मुअय्यन है। जबकि टैक्स का जो रेट है ये हालात के साथ साथ जो हर गवर्नमेंट है इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, हालात के मुताबिक इसको बदल सकती है, ये फ़िक्स्ड नहीं होता, ये वेरिएबल है। नंबर 6 पे है एग्जम्पशंस। ज़कात में किसी किस्म की कोई एग्जम्पशन नहीं है। एग्जम्पशन से मुराद है छूट, जबकि टैक्स की अदायगी के लिए छूट वगैरह हासिल हो सकती है। जैसे आजकल आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के या पाकिस्तान के जो हालात हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो इसमें जो मुख्तलिफ़ ममालिक की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने टैक्स पेयर्स के लिए कुछ एग्जम्पशंस, कुछ रायतें वगैरह, छूट वगैरह उनको अनाउंस कर रही है। नंबर 7 पे है पर्पज़ ऑफ यूज़। ज़कात को इस्तेमाल करने के जो मकासद हैं वो मुअय्यन हैं, वो फ़िक्स्ड हैं, कुरान पाक में बता दिए गए हैं। जबकि टैक्स के जो इस्तेमालात हैं, इसका जो यूज़ है वो हालात के बदलने से बदला जा सकता है, वो मुख्तलिफ होता है, ये साकन नहीं है। नंबर 8 पे है इनकम एंड गुड्स। ज़कात जो होती है ये लोगों से आमदनी और अशिया की सूरत में वसूल की जा सकती है। कैश फॉर्म में भी ली जा सकती है ज़कात। गुड्स की सूरत में सोना, चांदी, अशिया, फसलें के अलावा जानवर, मवेशी वगैरह, इन सूरतों में भी ज़कात जो है वो हासिल की जा सकती है। लगाई इनके ऊपर भी ज़कात लगती भी है और ये हासिल भी की जा सकती है। जबकि टैक्स की बात करें तो टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गुड्स एंड प्रॉपर्टी, इनके ऊपर जो है ना वो टैक्स इम्पोज किया जाता है। तो नंबर 9 पे है टाइम पीरियड। ज़कात अदा करने के लिए ज़रूरी है कि जिसके ऊपर आप ज़कात अदा कर रहे हैं उस चीज़ को 1 साल का अरसा लाजमी तौर पे हो गया हो। पॉइंट नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं जी। तो टैक्स के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है 1 साल का अरसा। आप रनिंग इनकम के ऊपर, इवन के जो तनख्वाहदार लोग हैं उनको अपनी तनख्वाह के ऊपर हर महीने जो है वो टैक्स अदा करना पड़ता है। नंबर 10 है चेक ऑन होर्डिंग। ज़ख़ीरा अंदोज़ी से रोकना। ज़कात ज़ख़ीरा अंदोज़ी को डिस्करेज करती है, क्योंकि लोगों को पता है कि हम ज़कात अदा कर रहे हैं, ज़कात अदा करनी पड़ेगी, तो माल को ज़ख़ीरा करने का जो मकसद है वो फ़ौत हो जाएगा। तो ज़कात ज़ख़ीरे अंदोज़ी के ऊपर लगती है, ज़ख़ीरे के ऊपर ज़कात अदा करना पड़ती है। तो ज़कात ज़ख़ीरा अंदोज़ी
को कंट्रोल करने में बड़ी अहम है, मददगार साबित होती है। पॉइंट नंबर 10 में हम टैक्स को डिस्कस कर रहे हैं। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके ज़ख़ीरे के ऊपर किसी किस्म का वो टैक्स वगैरह अदा नहीं करते, तो इस तरह से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए टैक्सेशन का जो सिस्टम है ये इतना मौसर नहीं है। नंबर 11 है सोशल इवल्स। ज़कात जो है ये बहुत सारी समाजी बुराइयां हैं, इसको रोकती है, ख़त्म करती है, जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, चोरी है, ख़ुदकशी है, कत्ल गारत है, फ़्रॉड है, कि जब लोगों को ज़कात का ये पैसा डायरेक्ट मिलता है तो लोग अपने आप को इस किस्म की जो मुआशरती बुराइयां हैं उनसे रोक लेते हैं, बच जाते हैं। जबकि टैक्स का इस किस्म का ऐसा कोई डायरेक्ट जो रोल है इतना अहम नहीं है कि बराह रास्त ये मुल्क में मुआशरती बुराइयों का ख़ात्मा करता हो। आखिरी पॉइंट है बेनिफिशरीज़, कि ज़कात किन लोगों को लग सकती है, किन को दी जा सकती है। तो इसके लिए कुरान पाक में ज़कात के 8 बेनिफिशरीज़ हैं, मुसारफिन ज़कात हैं, पुअर है, नीडी है, कलेक्टर्स ऑफ ज़कात है, कन्वर्ट्स हैं, स्लेव्स हैं, डेटर्स हैं, ट्रैवलर, और आखिर पे है इन दी वे ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में। ये फ़िक्स्ड हैं, सिर्फ़ इन्हीं मकासद के लिए ज़कात इस्तेमाल हो सकती है। टैक्स की बात करें तो टैक्स की जो अमाउंट है, रकम है, इसको मुल्क और आबादी मुल्क के लोगों के इस्तेमाल के लिए कहीं पे किसी भी तरह उनके फ़वाइद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो मकासद हैं, इसके जो बेनिफिशरीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।